नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग उत्तराखंड टेट परीक्षा 2019 के पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे वीडियो आपको मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय वनों में नहीं पाया जाता है। दोस्तों भारत में विविध प्रकार के वन पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण में केरल के वर्षा वनों से, उत्तर में लद्दाख के अल्पाइन वन, पश्चिम में राजस्थान के मरुस्थल से लेकर पूर्वोत्तर के सदाबहार वन पाए जाते हैं। और उष्ण कटिबंधीय वन पृथ्वी पर सबसे समृद्ध वन क्षेत्र है, जहां पर विशाल पेड़ों, रंगीन पक्षियों एवं आकर्षक स्तनधारियों के एक विशाल घर है। अर्थात दुनिया की लगभग 80% प्रजातियां जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका तथा कई प्रशांत द्वीपों में ये वन क्षेत्र पाए जाते हैं। और इन क्षेत्रों में पेड़ों के कई प्रजातियां सागौन, साल एवं चीड़ इत्यादि पाई जाती हैं। उष्ण कटिबंधीय वनों में आयरन वुड नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा राइट आंसर है ऑप्शन बी, आयरन वुड जो है उष्ण कटिबंधीय वनों में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, शंकुधारी वनों का वृक्ष कौन सा है। दोस्तों देवदार शंकुधारी वनों की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है, और देवदार एक सीधे तने वाला वृक्ष है, जिसका वैज्ञानिक नाम सेड्रस डेओडारा है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, देवदार। अगला दोस्तों, अलमाटी जल विवाद किससे संबंधित है। दोस्तों अलमाटी बांध जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। और दोस्तों ये बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र। अगला दोस्तों, सर्वाधिक प्रचलित जीव कीटनाशक कौन सा है। दोस्तों सर्वाधिक प्रचलित जीव कीटनाशक नीम होता है। और दोस्तों ये जो है काफ़ी औषधि गुणों से भरपूर भी होता है, इसलिए आम जीवन में इसका बहुत उपयोग होता है। तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीम। अगला दोस्तों, पर्यावरण के वैचारिक क्षेत्र में पदार्थ के लिए न्यूनतम भंडारण क्षमता है। दोस्तों पर्यावरण के लिए वायुमंडल न्यूनतम भंडारण क्षमता और पृथ्वी को घेरती हुई जितने स्थान में वायु रहती है उसे वायुमंडल कहते हैं। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन ए, वायुमंडल। अगला है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह है। दोस्तों एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह चक्रीय होता है। तो ऑप्शन बी दोस्तों सही है। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला दोस्तों, अकार्बनिक पोषक तत्वों का पारिस्थितिकी तंत्र में पुनर्चक्रण होता है, बिल्कुल सही। बी दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कार्बन बंध के रूप में होता है। सी दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पुनर्चक्रण होता है। डी, श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा उद्गमित होती है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन भी सही दोस्तों है, हमारा बी ऑप्शन दोस्तों असत्य है। दिए गए ऑप्शन दोस्तों जो है बी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट दोस्तों है, EIA का पूरा नाम क्या है। दोस्तों EIA का पूरा नाम इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, यानी कि पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन। और ये संस्था दोस्तों जो है मानवीय गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभावों का सामूहिक रूप से मूल्यांकन करती है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दोस्तों है, प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला दोस्तों है, नील शिशु संलक्षण मीथेमोग्लोबिनेमिया जल में किस चीज की अधिकता के कारण होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाइट्रेट। अगला दोस्तों, पीने के पानी में फ्लूओराइड्स की अधिकतम स्वीकार्य मात्रा कितनी होती है। दोस्तों पीने के पानी में 1.50 मिलीग्राम प्रति लीटर फ्लोराइड्स की अधिकतम मात्रा स्वीकार की गई है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर। अगला, हैजा एवं आंत ज्वर के कारण हैं। दोस्तों हैजा दस्त डायरिया वाला रोग है, जो कि विब्रो कोलरा यानी बैक्टीरिया या जीवाणु के कारण होता है। तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीवाणु के द्वारा। अगला है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक खनिज नहीं है। दोस्तों जो पदार्थ पृथ्वी के धरातल से खोद कर निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। और जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं, प्राकृतिक संसाधनों में खनिज का महत्वपूर्ण स्थान है। खनिज के अपने विशेष रचना एवं भौतिक गुण होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक प्राकृतिक खनिज नहीं है, नाइट्रोजन एक गैस होती है दोस्तों। अगला है, नाइट्रोजन
स्थिरीकरण किया जाता है? दोस्तों यौगिक के रूप में उपस्थित नाइट्रोजन स्तर नाइट्रोजन कहलाती है, अर्थात वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहा जाता है। दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा 78% होती है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला दोस्तों भारत में प्रथम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसे प्रख्यापित किया गया था? दोस्तों भारत में प्रथम प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में सर्वप्रथम जल अधिनियम को प्रख्यापित किया गया था और नदियों तथा तालाबों में अपशिष्ट पदार्थों तथा प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक विधेयक 30 नवंबर 1972 को संसद में प्रस्तुत किया गया था और ये विधेयक दोनों सदनों में पारित होकर 23 मार्च 1974 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद जल प्रदूषण एवं निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 कहलाया। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा राइट आंसर दोस्तों है दोस्तों ऑप्शन ए दोस्तों है जल अधिनियम, जो 1974 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों है ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है? दोस्तों ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई के द्वारा मापी जाती है, तो ऑप्शन डी दोस्तों सही है। और ओजोन परत दोस्तों हमारे समताप मंडल में पाई जाती है। अगला दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा 23 मई 1986 को पारित किया गया था। तो यहाँ दोस्तों हमारा राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन ए 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। और पर्यावरण विभाग की दोस्तों बात करें तो ये 1980 में बना था। अगला दोस्तों समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों समेकित या समन्वित बाल विकास सेवा योजना ICDS 6 वर्ष तक की उम्र की बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्राप्त करने की योजना है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त तो सभी प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य जांच सिफारिशें, पूर्व स्कूली एवं अनौपचारिक शिक्षा। अगला दोस्तों ISO 14000 मानक संबंधित है। दोस्तों ISO 14000 पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित मानकों का एक संचालन करता यह संस्था है जो संगठनों को पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली की स्थापना एवं संचालन करते समय पालन करने के लिए एक मॉडल प्रदान करता है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी दोस्तों है पर्यावरण प्रबंधन। अगला है सौर ऊर्जा संग्रहित होती है। दोस्तों सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। वैसे तो सौर ऊर्जा को विविध प्रकार के से प्रयोग किया जाता है, किंतु सूर्य की ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने को ही जो है मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के रूप में जाना जाता है और सौर ऊर्जा को कार्बन बंध में भी संग्रहित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों है कार्बन बंध में। अगला कुछ जीव जैसे घास, सिंह, पर्णी, चूहे, टिड्डे एवं मल एक खाली स्थान पर रहते हैं, सामूहिक रूप से इन्हें क्या कहा जाता है? दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र एक प्रकार की इकाई है जिसमें किसी विशेष वातावरण या एक विशेष जात के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर एवं अणुजीव इत्यादि शामिल होते हैं जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए पारिस्थितिकी तंत्र। अगला है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि की अनुमति नहीं देंगे? पहला दोस्तों चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, चिड़ियाघर में भिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं ये पता लगाना, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फोटो क्लिक करना, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों ऑप्शन ए चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं देंगे। अगला दोस्तों दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण क्या हो सकता है?
दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन गैस है और ये गैस हवा से थोड़ी हल्की होती है। घर पर लकड़ी या गोबर उपले का इस्तेमाल करते हुए चूल्हे में खाना बनाने वाली महिलाओं की श्वसन नली में कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हो जाती है, जिससे श्वास संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है। यही कारण है कि दुर्गा द्वारा लगातार ईंधन का इस्तेमाल करने के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड उसकी श्वसन नली में जमा हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों है ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वास नली में जमा हो गई होगी। तो ऑप्शन ए दोस्तों सही है। अगला है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। पहला दोस्तों बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन की शक्ति विकसित होती है। बी बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना। सी बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। डी सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। दोस्तों यहाँ पे मेरा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी दोस्तों है, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। उद्देश्य नहीं है। अगला दोस्तों है दोपहर के भोजनावकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप पाते हैं कि छात्र पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। बच्चों को खेलने के लिए बाहर मैदान में ले जाएंगे। बी उन्हें के डेस्क पर रखने और आराम करने के लिए कहेंगे। सी पाठ को रोचक बनाने के विविध बुद्धिमत्ता पर आधारित श्रव्य दृश्य सहायक का उपयोग करेंगे। और डी दोस्तों विषय को तत्काल बदल देंगे। दोस्तों दोपहर के भोजनावकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय छात्र को पाठ में रुचि नहीं आती है, तो छात्र अपने सिर को डेस्क पर रखने और आराम करने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि छात्र का मन व मस्तिष्क सोने के लिए आतुर होगा, जिससे वह मन एकाग्र पर्यावरण अध्ययन को नहीं समझ सकता। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन बी, उन्हें अपने सिर को डेस्क पर रखने और आराम करने के लिए कहेंगे। अगला एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न जानवरों के चित्र देता है और उन जानवरों के चित्रों में रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है। दोस्तों अध्यापक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न जानवरों के चित्र देता है तथा उन जानवरों के चित्रों में रंग भरने के लिए कहता है जो बच्चों के घरों में नहीं रहते हैं। इससे बच्चों में सृजनात्मकता, अवलोकन तथा वर्गीकरण कौशल का विकास होता है। तो दोस्तों राइट आंसर दोस्तों है अवलोकन का विकास करना। अगला दोस्तों प्रथम ओजोन छिद्र पाया गया। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा राइट आंसर दोस्तों है अंटार्कटिका के ऊपर। अगला दोस्तों वातावरण की आर्द्रता किसमें मापी जाती है। दोस्तों वातावरण में वायु के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं और हाइग्रोमीटर द्वारा वातावरण की आर्द्रता मापी जाती है। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। अगला दोस्तों नदी में जल प्रदूषण को किसकी घुलित मात्रा से मापा जाता है। दोस्तों जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एक निश्चित समय अवधि में निश्चित तापमान पर किसी दिए गए पानी के नमूने में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए एरोबिक जैविक जीवों द्वारा आवश्यक घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन डी दोस्तों है ऑक्सीजन। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है निम्न में से कौन सर्वाधिक स्तर पारिस्थितिकी तंत्र है। दोस्तों सर्वाधिक स्तर पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र है और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र से आज से विश्व के उन समुद्री क्षेत्रों से जिनका विस्तार समुद्र तट, महाद्वीपीय भूमि एवं प्रमुख सागरीय धाराओं तक है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी समुद्र।